अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक फार्म पे आए। हमारे फार्म पे मतलब हमारा ख़ास दोस्त अहबाब है, उसके फार्म पे आए थोड़ी गुफ्तगू करने के लिए। चलो आइए मिलते हैं। Here's the farm start। ये हमारे भाई की डिस्पेंसरी है। यहाँ पे ये पूरा मेडिसिन्स के सामान है बकरों के लिए, कैल्शियम, लीवर टॉनिक और फलाना तेल, आयुर्वेदिक भी, क्योंकि हमारे भाई जो है डॉक्टर है तो थोड़े आयुर्वेदिक प्रोडक्ट भी यूज़ करते हैं। ये देखिए माशा, हम लोग एक जानवर अभी शो नहीं करेंगे, वो एक्सक्लूसिवली अगर आप लोग बोलोगे, आप लोग के कमेंट पे हम लोग एक जानवर शो करेंगे। एक ऐसी रेंडमली दिखा रहे अपने डॉक्टर साहब की मेहनत। डॉक्टर सरफराज बेग के फार्म पे है हम आज, और माशाल्लाह देखो सब केज सिस्टम है। ये देखो कैसा खड़ा है, और माशाल्लाह सब ये डॉक्टर साहब आजकल इम्पोर्टेड लाइन में काम कर रहे हैं, एक्सक्लूसिवली एकदम इम्पोर्टेड। सानेन के बच्चे, जिस किसी भी भाई को है ना भाई इम्पोर्टेड का शौक़ वौक़ हो ना, तो ये एक बार ज़रूर यहाँ हमारे डॉक्टर साहब के यहाँ विज़िट कीजिए। हमारे डॉक्टर साहब क्या बोलते? अल्हम्दुलिल्लाह। देखो चीज़ देखो माशाल्लाह। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। जब से इम्पोर्टेड का काम कर रहे हो ना, तो मैं ना सिर्फ अभी इम्पोर्टेड लेने वाले लोग को ही दिखते हो, आजकल लोकल वाले लोग को कम दिख रहे हो। नहीं भाई देखो, हम लोग कोई झूठ बोल के काम करते नहीं। इम्पोर्टेड ब्लड लाइन इनकी है, यस, लेकिन ये भी है इसमें कि भाई कोई थाईलैंड, कोई नीदरलैंड और कोई श्रीलंका से माल मैं नहीं ला रहा हूँ। राइट। हाँ, तो झूठ बोल के काम करना नहीं है, सच बोल। पर डॉक्टर साहब इम्पोर्टेड ब्लड लाइन है इनमें, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह है, और बहुत अच्छी है। जैसे किसी ने एक एग्जांपल के थाईलैंड से नर ले आया, श्रीलंका से कुछ लोग लेके आ रहे हैं नीदरलैंड से, फिर वो यहाँ के इंडियन बकरी पे मार रहा है। ओके। तो बच्चे निकल रहे हैं, वो उसको भी इम्पोर्टेड ब्लड लाइन बोल रहा है, कि नहीं बोल बराबर, रहा सही बात है ना। उसके कंपैरिजन में अल्हम्दुलिल्लाह इनकी आप देखो ना, सिंग देखो आप। हाँ, सिंग फर क्वालिटी देखो। ये इसकी इतनी चौड़ी सिंग, आज की तारीख में आप भाई ये सामने वीडियो से कुछ भी दिखे, पर लिटरली कोई सामने से आके देख लेगा ना भाई, ये मेरे हिसाब से डॉक्टर साहब ये 4-5.5 इंच की चौड़ाई है ये सिंग की। आप इसका हाथ जब आप अपना पकड़ोगे तो ये पूरा हाथ नहीं आता है। राइट। माशाल्लाह कितनी अच्छी मोटाई है। अरे मोटाई के साथ लेंथ देखो उसकी सिंग की। अच्छा ये बकरा देखो, इसमें फर की क्वालिटी, इसका तो अलग ही कहना है डॉक्टर साहब। हाँ, इसके फर, और ये तो ये टोगन बग वाले लोग को जैसा आता है ना, वैसा फर है ये। बकरा देखो कितना खूबसूरत है। डॉक्टर साहब ये सब अपन एक्सक्लूसिव शो करेंगे एक दिन, है ना? अच्छी वीडियो तो दिखाना भी नहीं है। हाँ, ऐसा है ये पर है ना, ये लोगों के पर मैं ये बता दूं, अपने जो भी थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी अपने को वॉच करते हैं, उनके लिए इंशाल्लाह आप लोग कमेंट करो कि डॉक्टर साहब की है ना, अपन अपने भाई के फार्म के बकरों की है ना एक्सक्लूसिव वीडियो बना के एक शो करेंगे अपन। आज तक के बकरे दिखाया नहीं। हाँ डॉक्टर साहब, कोई फार्म पे डालता हूँ कि क्या जिनको परख है, हाँ, है ना। मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि भाई अपने को ये नहीं बोलना है कि भाई ये इम्पोर्टेड है, यहाँ से लाए वहाँ से लाए। जिनको परख है, अच्छी सिंग, अच्छे फर, अच्छी एक्जोटिक की क्वालिटी का परख है, वो लोग खुद आते हैं, लेके जाते हैं, है ना। हमने झूठ बोला नहीं। दूसरी चीज़, इसमें जो काफ़ी बकरे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह अपने भाई है, उनके खरीदे हुए बकरे हैं, एक्जोटिक बकरे हैं। उसमें ऐसा भी है कि भाई उनका ये बोलना है कि अगर आपने मेरे को इसका रिप्लेस दे सकते हो तो सेल करना, नहीं तो सेल नहीं करना। बराबर। खरीदना और रीसेलिंग की जिम्मेदारी भी अपने पास में है। yes. तो अच्छे रेट मिलेंगे और हमको भी ऐसी चीज़ मिलेगी, क्योंकि ये मतलब इतना ढूंढने के बाद में बहुत कम ऐसा मुमकिन हो पाता है कि इतने अच्छे बकरे अपने को मिलते हैं। ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब, इम्पोर्टेड लाइन क्या है यार? बेसिकली इम्पोर्टेड लाइन मतलब इम्पोर्टेड लाइन में कुछ भी माल आ जाएगा तो थोड़ी ना कोई कस्टमर ले लेगा। काफ़ी ऐसे इम्पोर्टेड हो या इंडियन हो, माल अच्छा होना चाहिए डॉक्टर साहब।
काफ़ी ऐसे भी माल आए कि जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी तो कस्टमर ने नहीं पकड़ा माल, नहीं पकड़ा। हाँ, इम्पोर्टेड में भी खराब माल आते हैं। वो बात रहती है। अब इसके फीचर्स देख के आजकल जो मुंबई वाले हैं और आजकल एक्जोटिक का एक बुखार बहुत चढ़ा। आपको देखो तुम कि पहले एक तो वाइट बकरा वो पसंदीदा रहता है, दूसरा उसके अंदर बाल आ जाए, कश्मीरी में आ जाए, साइनियन में आ जाए बाल, फर की क्वालिटी। तो ये लाइन के जो बकरे हैं ना भाई, वो नहीं मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह, अपन बाल भी की टाइम quality से भी देख बहुत, रहे हैं ना हाँ, डॉक्टर बाल साहब की quality सानेन बहुत यार, अच्छी है। अपना भाई है तो इसके लिए नहीं अपन तारीफ कर रहे हैं, पर यकीनन जिस किसी को भी सानेन आनेन का शौक है ना, मैं ऐसी रेंडमली दिखा देता हूँ, जिस किसी को भी शौक है ना, वो ज़रूर डी डॉक्टर गुड फार्म पे आके विजिट कीजिए। माशाल्लाह एक से एक सानेन है। अपने बताने से पहले लोग बहुत सारे कमेंट करेंगे हाँ कि कहाँ का है, क्या है, लेकिन कैसे लाना है, क्या करना है, उसके पीछे कितनी मेहनत है, ये किसी को नहीं मालूम है। डॉक्टर साहब देखो, कमेंट करने वाला तो कुछ भी करता है, अपने को फर्क भी नहीं पड़ता। हाँ वो तो देखो आप कितने अच्छे उलमाओं पे कमेंट्स हो जाते हैं, जो बेचारे अल्लाह की दीन की बात करते हैं, उन पे कमेंट्स ना जाने क्या क्या हो जाते हैं, तो अपन क्या ही चीज़ है डॉक्टर सही साहब। बात है। और ज़्यादातर अभी मैं अपना फोकस जो है ना भाई, क्योंकि ये इतनी अच्छे बच्चे देते हैं ना फीमेल्स, और इतना अच्छा इनका रिजल्ट है, तो अभी अपना फोकस है कि फीमेल जमा करेंगे अपन। और क्योंकि आप देखोगे कि बाहर फीमेल का क्या रेट चल रहा है आज की तारीख में, नर तो लोग दे दे रहे, फीमेल कोई अच्छी नहीं देता। नहीं देता, तो राइट। अपने पास में ब्रिटिश अल्पाइन, सानेन, अच्छी क्वालिटी की फीमेल्स मौजूद है। यहाँ ऊपर भी है, नीचे भी है। जो अभी माल आया है वो नीचे रखा हूँ मैं एज एन क्वारंटाइन। अपन इंशाल्लाह वो भी एक बार दिखाएंगे, लोगों का थोड़ा कमेंट डाल दो, लोगों का। इंशाल्लाह अपने जो बड़े नर इन लोग से भी ब्रीडिंग करा के बच्चे होंगे तो अपन सेल करेंगे। और इन फ्यूचर अपने को ये भी है कि अपने को भी टोगनबर्ग और भी अच्छी ब्रीड लेना है, उससे अच्छा डॉक्टर, सानेन के साथ अपने साथ ब्रिटिश अल्पाइन भी है ना, और भाई काले सानेन तो मैंने कहीं नहीं देखा, सिर्फ यहाँ ही देखा हूँ मैंने डॉक्टर साहब के इधर। जो भी डॉक्टर साहब, मैं मेरी पर्सनल बात बता रहा हूँ, सानेन हो गए कहीं पे भी, पर काले सानेन मैंने आपके इधर देखा हूँ। अपने पास तो काली अल्हम्दुलिल्लाह 1 2 3 4 5 6 7 तो ब्लैक। नहीं भाई, जिस किसी को भी सानेन का शौक है ना भाई, एक बार डॉक्टर साहब के आगे विजिट करो, दिल खुश हो जाएगा भाई, दिल। और अपन एज यूट्यूबर बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मेरे अपन हमारे डॉक्टर साहब के साथ अपना भाईचारा है, तो और अपन यूट्यूबर भी नहीं है, अपन एक ऐसे ही एक वीडियो बना रहे। तो न जाने में किसको बुला के वीडियो बनवा लिया होता और सेल करने के ओहो लिए। माशाल्लाह डॉक्टर साहब, बाकी तुम्हारा जो नया लॉट जो फीमेल आए है ना, कसम से मैं बता दूं, ये मेरी राय एकदम एक्सेप्शनल है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये छोड़ो, ये तो रही बकरों की बात। भाई अपने को तो बकरे की Yes, बात भी करना ही नहीं था। हाँ। अब वो तुम बकरों पे आ गए तो बकरे नहीं ठीक है दिखाने अभी लगे। अपने पास सब्सक्राइबर भी बकरे वाले ना डॉक्टर नहीं, साहब, तो नहीं, थोड़ा सही अपन है। थोड़ा बकरों को भी हम शो। लोग जो आजकल बात कर रहे हैं ना लोगों से, तो Yes. इससे पहले हम लोग ने वीडियो बनाए थे रिगार्डिंग मंडी कैसी रहेगी, लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आज का अपना वैसे टॉपिक भी नहीं मालूम है मेरे को कि टॉपिक क्या है, रेंडमली। हाँ रेंडमली मैं टॉपिक क्रिएट करता हूँ डॉक्टर साहब, रुको क्या जरा। है टॉपिक? हाँ अपना, अच्छा हाँ, टॉपिक ये है कि एक न्यू फार्मर को कैसे शुरुआत करना चाहिए। देखो जैसे कि एक मौजू है कि एक फार्म उसको भाड़े पे लेना चाहिए, या कौन से जानवर की परचेजिंग करना चाहिए, कैसे शुरुआत एक न्यू फार्मर को क्या करना चाहिए। कैमरा ऐसा रखोगे आप भी रहो उसके अंदर, है ना। हाँ तो इसको अपन जो है ना, अदनान को दे दो। अदनान 2 अदनान मिनट के लिए कब इधर यार? आ जा। तो कैसा है कि आपका भी रहना ज़रूरी है, और बेसिक क्या चीज़ें लगती है। हाँ लोगों को थोड़ा है ना अपन अवेयर करते कि क्या न्यू फार्मर को करना चाहिए और किस भाई, तरीके से जो करना चाहिए। स्पीड में फार्म खुल रहे ना आज की तारीख में, अदनान भाई कैमरा पकड़ो। हाँ जो स्पीड से आज फार्म खुल रहे ना, उसी स्पीड से फार्म बंद भी हो रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है ना कि लोगों को मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि एक इंसान जो है अगर वो गैरेज भी खोलता है तो वो पहले किसी के इधर 1 2 साल 3 साल काम करता है, सीखता है। कोई भी फन है जो वो खोलता है तो वो उसके लिए पहले उस सीखता है। राइट। अगर मैं डॉक्टर बना, मेरा क्लिनिक खोल रहा हूँ, तो 5 साल मैंने उसकी पढ़ाई किया, डिग्री हासिल किया, फिर प्रैक्टिस किया, फिर क्लिनिक ओपन किया। बकरेबाजी में तो ऐसा है कि भाई आज कोई आया, उसने इतने बकरे देखा, पैसा है, उसको क्या लगता है कि नहीं
पैसा है तो भाई मैं फार्म भाई। खोल दूँ, खोल के जो है मेरी भी उसको- राय है भाई, पैसा सब कुछ नहीं है ये लाइन में। ऐसे बहुत से फाइनेंसर आते हैं कि हम पैसा लगा देते हैं और हर होल एंड सोल अपन हो जाते हैं, या पैसा कुछ नहीं है बॉस। ये लाइन में मेहनत और एक्सपीरियंस इतना मायने रखता है, तजुर्बा इतना मायने रखता है कि जिसकी अभी हम लोग जाबिर भाई थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे कि जब हम लोग उंगली पे गिन के 5 फार्म थे यहाँ पर मुमरा में, और वो टाइम पर ऐसा था कि दाने वाले लोग अपने को सामने से फ़ोन करते थे, भाई ले जाओ करके। आज हम लोग उसको फ़ोन करते तो वो चीज़ है ही नहीं उधर गाते पे। भी नहीं है अभी। हाँ, है नहीं। बराबर। दाना महंगा हो गया, मेंटेनेंस महंगा हो गया, और जहाँ तक कि ये टॉपिक है कि नया फार्मर क्या करे, जिसको बकरे का फार्म खोलना है वो जगह खुद की ले कि रेंट पे ले, शेड पे खर्चा करे, या बना बनाया रेंट पे फार्म स्टार्ट कर दे। बराबर और अगर स्टार्ट करे तो पहले बकरे कैसे ले। बराबर। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि भाई मैं हमेशा ये बोलता हूँ, ये है ना, मेरे ख्याल से ये है ना डॉक्टर साहब, एक वीडियो में इतने टॉपिक अपन कवर नहीं कर पाएंगे। अपने को खाली ये एक चीज़ लेके चलो कि डॉक्टर साहब जो शुरू में जो फार्मर आना चाहता है, फार्मिंग करना चाहता है, वो बकरे पालना चाहता है, वो स्टार्ट कैसे करें, भाड़े पे फार्म ले या खुद का ले। भाई ये देखो मैं तो ये बोलता हूँ कि बकरेबाजी नहीं है आसा, बस इतना समझ लीजिए कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, सही बात। और कश्ती भी पुरानी और तूफान का भी आना है। तो बोलते ना वो बर्बाद गुलिस्ता करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफ़ी है, और हर शाख पे उल्लू बैठे, अंजाम गुलिस्ता क्या अरे होगा। वाह डॉक्टर साहब वाह। हम लोग कैसे लोग हैं मालूम, मेरे पास अगर कोई बंदा आएगा और वो बोलेगा कि भाई मेरे पास क्या, मैं जाबिर के पास ही मतलब भाई मेरे को फार्म खोलना है, भाई मैं तो उसको सिरे से मना करूँगा, भाई मत खोलो। सही बात है। नॉलेज नहीं है तो ऐसा नहीं है, फिर उसको ये लगेगा कि भाई मैं फार्म चला रहा हूँ तो इसमें मैं बहुत कमा रहा हूँ, इसलिए मैं उसको मना कर रहा हूँ कि तू फार्म लाइन में मत आ। पहले भाई आप चीज़ें, बेसिक चीज़ें समझो, कैसे फार्म खोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट लगेगी, वरना सिवाय बर्बादी के तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं हासिल होने अच्छा वाला डॉक्टर है। साहब, अपन तो शौकीन थे तो अपन करते करते कर लिए। जो खाली ये सोच रहा है कि मेरे को सिर्फ पैसा कमाना है इसके अंदर, तो वो तो दूर ही रहो भाई, वो तो मत आओ। हाँ, अगर कोई शौकीन है तो वो अपन उसको कितना भी मना करेंगे ना, तो वो कुछ ना कुछ अब थोड़ा तो करेगा। अभी देखो जैसे अभी हरी पत्ती है, गिर गई, मैंने हाथ से उठा के डाल दिया, उसमें एक दो लेंडी चली गई तो मैं लेंडी को अपने हाथ से, मेरे को गिन नहीं है। बराबर। अब कोई एकदम साफ सफाई वाला है कि नहीं बकरे का संडास पेशाब पसंद नहीं, तो भाई तू ये काम ही मत कर, तू नहीं कर पाएगा। ये शौकीन का काम है, इनसे प्यार करोगे, जब इनसे कभी कभार मोहब्बत लेबर नहीं करोगे। है तो झाड़ू भी मारना पड़ता है। भाई जुलाब में पीपीआर में बकरा है तो उसको हाँ, बुलाना भी पड़ता है। पड़ता है, सही है। आप ओनर हो के आप ये नहीं सोचोगे आपका जिसने आदमी के भरोसे फार्म खोला वो तबाह वो बर्बाद हो गई। आपने भी देखियो, मैंने भी देखा होगा। बराबर। फार्म पे अवेबिलिटी थी, आज मैं नीचे घर है ऊपर रह रहा हूँ तो अवेबिलिटी है अपनी, हाँ, कभी भी डॉक्टर आना साहब का सबसे जाना अच्छा प्लस पॉइंट है हाँ। कि नीचे रहते हैं डॉक्टर, रेसिडेंशियल डॉक्टर साहब का नीचे और ऊपर फार्म कर रहे हो आप। अपने बहुत अजीज दोस्त है, उनका पूरा ये प्रॉपर्टी है, तो उन्होंने माशाल्लाह अपने को, वो भी बहुत शौकीन है, और एक शौकीन ही रहेगा जो इस सब चीज़ की इजाज़त देता, हर इंसान इजाज़त नहीं देता है। तो माशाल्लाह से अच्छा, अपन का ये टॉपिक पे आ छोटा जाते सा हैं डॉक्टर एक साहब। सेटअप बनाए, नीचे हम लोग रह रहे हैं। और जहाँ तक कि हम लोग का ये बात थी कि फार्म का, तो भाई मैं मेरे हिसाब से स्टार्ट करना है अगर आपको, तो छोटे स्केल पे स्टार्ट करो। आजकल लोग क्या सोचते हैं कि मैं पहले दिन फार्म खोलूँगा तो मेरे को 50 बकरे पलाई पे ऐसे ही आ जाएंगे, बाहर बंधे हुए रस्सी पे आपके सीधा अंदर आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता, सर्विस अच्छी देनी पड़ती है। बना बनाया शेड अगर आपको मिलता है हाँ। कहीं पर भी, बना बनाया वेल सेटअप, क्योंकि देखो दूसरे की जगह पे अगर कोई ऐसा बोलता है कि भाई देख मेरे ओपन लैंड है, तू 10,000 रुपये भाड़ा दे, एक बार हाँ। 10,000 15,000 भाड़ा दे, बाउंड्री बना, शेड बना, और तू यहीं रहना। और वो बंदा उसके कंपैरिजन में कोई उसको बना बनाया शेड 30,000 35,000 भाड़े पे भी मिल रहा है, हाँ, तो वो बेनिफिट। तो वो उसको बना बनाया शेड ले लेना बेहतर है। क्यों? कल को साल भर बाद अगर जाबिर भाई उसका मूड चेंज होता है या वो नहीं कर पाता है, तो या उसके घर के असबाब इस बात की इजाज़त नहीं देते हैं, तो वो जब रिवर्ट बैक करेगा 11 महीना 1 साल का जो है वो टर्म एंड कंडीशन से हटेगा, तो उसका इतना लॉस नहीं होगा। उसका उसमें कुछ तो वो कमाया भी रहेगा ना, अपना शौक भी पूरा करेगा।
अब दूसरे की जगह पे मैं 11 लाख रुपए का आज से Investment पहले कर दूं। किया था मैंने 6 साल पहले। हाँ, investment फिर जब मैंने उस चीज़ को वो पूरी भरनी हो गई, चीज़ें हो गई, वो जगह बिक गई और मैंने उस जगह को सेल किया तो मेरे हाथ में वो 11 लाख का 1,65,000 रुपया आया। बराबर, राइट। तो मैं हाँ, तो 9 लाख ऐसे के ही होता नुकसान में है। है ना। हाँ, right। अब दूसरे की जगह है, मैं ये नहीं बोल सकता कि आप सेल नहीं कर सकते हो। 4 साल अच्छा, 5 यही साल चीज अगर आप अपनी जगह पे करते तो बेनिफिट रहता कहीं ना कहीं। अभी जाबिर भाई देखो, आपकी खुद की जगह है। अब आपने अगर इतना दम है मेरे अंदर कि भाई मैंने खुद की जगह ले सकता हूँ और होल्डिंग पैसे की कैपेसिटी भी है, तो फिर अपनी जगह पे तुम शेड बनाओ, Right। तुम चलाओ। खुदा ना खास्ता नहीं भी चला पाए तो किसी को भाड़े पे तो दोगे, भाड़े पे भी फिर दोगे। तुम्हारी जमीन की वैल्यू भी बढ़ेगी। हाँ, और जितना टाइम जाता रहेगा उतनी वैल्यू अच्छी जगह पे अगर दिमाग लगा के सही जगह पे सही जमीन लेंगे तो आप अगर खुदा ना खासा लॉस भी हुआ तो साल 2 साल के बाद आप अपनी जमीन बेचोगे तो आपका शेड का खर्चा भी निकल जाएगा, है ना। उसके बाद में अगर आपकी जैसे खुद की जगह है, आप खुद ओनर हो, आप खुद बकरेबाज हो, आपकी खुद की अवेलेबिलिटी रहती, ऐसे किसी एक्सपीरियंस बंदे के पास में अगर आप आजू एतराफ में खोल लोगे फार्म तो कुछ नॉलेज आपको खुद को भी होएगा। बराबर। मैं इसके लिए आपको अच्छा, हमेशा इसी बात पे एक मैं बात बताना चाहता हूँ डॉक्टर साहब। अभी माशाल्लाह अपने ही लैंड पे है ना, अपन एक फार्म का शेड बना रहे, सेटअप बना रहे, जो कि अपन देंगे रेंटेड पर्सन भाड़े पे। अच्छा हाँ, वहाँ भाड़े वाले लोग का बहुत माशाल्लाह वो चालू है। तो तो अपना मतलब किसी से thinking ये- फिक्स हो गया है तुम्हारा? नहीं, फिक्स नहीं हुआ है। फिर? बात 1-2 जन से चालू है, पर अभी अपना किसी से फिक्स नहीं हुआ है। अपन बना रहे अपने उससे। तुम्हारी जगह तो इतनी बड़ी है कि तुम 4 शेड बना सकते हो। हाँ, अभी अपन फिलहाल एक शेड बना रहे हैं, एक नॉर्मल 3000 स्क्वायर फीट का। तुम्हारी जो जगह है ना भाई, वो तो मैं समझता हूँ कि पड़गा तो एक बकरे का हब है ना। Right, अगर अभी तो वहाँ कोई माशाल्लाह और न्यू अच्छा हो कमर गया भी है। आता है तो वो सीजन में इंशाल्लाह अगर ढंग से सही मार्जिन हाँ, रख के बेचा market तो है। साल भर का भाड़ा तो वो सीजन में ही निकाल लेगा। निकाल लेगा। क्योंकि जितने भी मुंबई वाले हैं, अब जब देवनार बंद हुआ था तो उन लोग ने पड़गा का रुख किए थे, पड़गा मापोली का। हाँ, राइट। और जहाँ उनका व्यवहार जम गया, सेट जानवर मिले, घर पे लेके गए जानवर, Right, बीमार नहीं तो मिले, व्यवहार फार्म के बन अच्छे जाता है। जानवर मिले, तो अब लोगों की देवनार खुलने के बाद में भी मेंटेलिटी जो गई कि भाई पड़गा की हाँ। तरफ एक बहुत फ्लो रहता है। बकरा ईद के टाइम पे तो मतलब माशाल्लाह से बड़े बड़े खरीदार लोग आते हैं। बराबर। और तुम्हारा फार्म जो है आसपास के इलाके में बड़े बड़े फार्म उधर पे है बड़े बड़े माशाल्लाह से। नामचीन फार्म। तो उधर पे अगर तुम एक शेड बना रहे होगे यस, अभी एक शेड बना रहे 3000 स्क्वायर फीट का, मतलब तकरीबन 200-250 बकरे आ सकते तो उसमें क्या मतलब टर्म एंड कंडीशन है? हैं। तो कंडीशन क्या है, एग्रीमेंट रहेगा बेसिकली, और अपना कितने साल का उसको क्या एग्रीमेंट वो अपन मतलब decide कर मिनिमम लिया 1 साल जाएगा। के लिए लेना पड़ेगा कि हाँ। 3 साल 4 साल ऐसा है? नहीं, मिनिमम एटलीस्ट 1 साल के लिए, एटलीस्ट 1 साल उसको के लिए मतलब जो शेड का एक्सपेंस है वो देगा या आप दोगे? नहीं, वो शेड वेड का सब खर्चा तो मैं ही कर रहा हूँ। अच्छा, जो मैं अभी मैं सामने बोल रहा था कि वाले- अगर हाँ। आप शेड बनाया लोगे तो वो ही कंसेप्ट तुम कर रहे हो। हाँ, ये शेड तो मैं खुद अपने पैसे से बनवाने वाला हूँ। हाँ, तो फिर सामने वाले का 100% प्रॉफिट है। हाँ, सामने वाले को खाली रेंट पर देना है, डिपॉजिट और रेंट। नहीं, और ये भी बात है ना भाई कि अगर आपके इधर 4 शेड बन जाते, 4 फार्म वाले आते और चारों का अगर कॉम्बिनेशन एक दूसरे से इनका मिजाज जमता है तो आज जैसे हरी पत्ती की गाड़ी है, 9 टन उतार लिए, 2-2 टन बांट दिए, होता है, ऐसे ही होता है, wholesale। हो रहा है अभी भी ऐसे ही हाँ, होता है। सस्ता। सामने वाला कुछ मंगाता है तो भाई मेरा खत्म हो गया है तो भाई तेरे इसमें से मेरा भी मंगा ले। क्योंकि 9 टन हर बंदा हर महीने नहीं मंगाता। ट्रांसपोर्टेशन ये वो हर चीज बच जाती है डॉक्टर। बहुत बचती है। बकरा जा रहा है भाई, मेरा भी बकरा बॉम्बे जा रहा है, हाँ, डाल के दे दो, होता है ऐसा भी। शेयरिंग बच चलो जाता है। बहरहाल ये टॉपिक लंबा हो जाएगा, और इंशाल्लाह जो भी अपने भाई लोग हैं ना, जो भी मेरे को और डॉक्टर साहब को सुनना चाहते हैं, चाहे कोई भी हो, 2, 4, 10 भाई लोग हो, जो भी टॉपिक पे सुनना चाहते हैं, आप टॉपिक बताओ किस चीज पे मैं और डॉक्टर साहब नहीं, हम लोग अभी गुफ्तगू करें। मेडिसिन वगैरह के ताल्लुक से भी करेंगे, बताएंगे। मेडिसिन के ताल्लुक से दवाओं भी के- बात करेंगे और बकरों के ताल्लुक से भी बात करेंगे, जो हमारी नॉलेज है इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। क्योंकि देखो हाँ। इल्म जो है ना वो बांटने से बढ़ता है, और मैं समझता हूँ कि किसी के अंदर अगर कोई फ़न है, कोई इल्म है, कोई सलाहियत है, काबिलियत है, तो ये उसकी खुद की नहीं होती, ये आवाम की अमानत होती है। तो वो आवाम तक ज़रूर हम लोग पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। चलिए, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।